फूलपुर थाना क्षेत्र के मानापुर गांव में धान की खेत में अज्ञात महिला का शव मिलने के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने मृतका की शिनाख्त होने के पश्चात प्रेमी 30 वर्षीय राजू यादव को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। पूछताछ में राजू ने पुलिस के सामने हत्या करने की बात स्वीकार करते हुए इसके पीछे का कारण मृतका द्वारा शादी का दबाव बनाने की बात कही। जो ग्राम मानपुर है, थाना फूलपुर अंतर्गत, वहाँ एक युवती की लाश हमें एक धान के खेत में बरामद हुई थी। तो उसका उस समय हम लोग पहचान नहीं कर पाए थे। बाद में सोशल मीडिया के पे हम उसको प्रसारित करते हुए उसको 12 तारीख को एक महिला है खाना बीबी, जो पत्नी स्वर्गीय रहीम शेख हैं, मूलतः पश्चिम बंगाल की रहने वाली है और अभी थाना सिगरा क्षेत्र में रहती हैं। उन्होंने उसको अपनी बेटी के रूप में पहचाना, जो कि जिनका नाम है अजीम खातून, और फिर उनकी शिकायत पे थाने पे मुकदमा पंजीकृत किया गया है 302 और 201 धाराओं में। और उनकी 22वां उन्होंने जिसको नामजद किया अभियुक्त राजू यादव को, उसको इसके संबंध में गिरफ्तार किया गया है। ये जो देखिए, ये जो एक अभियुक्त है राजू यादव, जो आपके सामने है, ये चाय की दुकान लगाते हैं थाना सिगरा क्षेत्र अंतर्गत। और ये जो मृतका को लगभग पिछले 1.5 सालों से जानते थे और मृतका इनके शादी का दबाव बना रही थी, तो इनके बीच में अनबन हो गई थी। इसी के कारण इसने एक योजना बनाकर 4 तारीख की रात को मृतका को इस क्षेत्र में लेकर आया था और उसकी दुपट्टे से गला घोंटकर इसकी हत्या कर दी और बॉडी को वहीं पे छोड़ करके ये भाग गया था। चोलापुर थाना के एक गांव में तांत्रिक की गड़ासा से गला काटकर हत्या उसके साले ने ही की थी। तांत्रिक अपनी ही पुत्री के साथ दुष्कर्म करता था। घटना के 4 माह बाद पुलिस ने इसका खुलासा करते हुए पत्नी व उसके भाई के साथ बेटे को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए परिजनों के अनुसार तांत्रिक अपनी ही बेटी के साथ दुष्कर्म करता था, इसलिए उसकी हत्या करनी पड़ी। टाउन हॉल में वाराणसी नगर निगम का मिनी सदन आयोजित किया गया। 2 दिवसीय बैठक में नगर निगम के सभी वार्डों के सभासदों के साथ महापौर अशोक तिवारी की उपस्थिति में मिनी सदन की बैठक संपन्न हुई। बैठक में महापौर और निगम के अधिकारियों के समक्ष पार्षदों ने अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाया। बैठक के दौरान पार्षदों ने अपने क्षेत्र की सीवर समस्या, पेयजल, विद्युत व्यवस्था के साथ अतिक्रमण और विभागों द्वारा जगह जगह खुदाई से बदहाल सड़कों को लेकर महापौर से शिकायत दर्ज कराई। सदन में कई विषय आए। बजट है, बजट को पास करना है, उसी संबंधित एक बैठक थी। कई समस्या सभासदों की, जैसे सीवर है, खुदाई है, तो इस पर क्या आज निर्णय निकला, इस पर क्या करें? कार्यकारिणी और सदन चलाने का यही विषय होता है कि जो हमारे माननीय पार्षदगण का उस क्षेत्र की जो समस्याएं होती हैं उसके समाधान के संबंधित कौन विभाग जिम्मेदार है, कौन अधिकारी जिम्मेदार है, ये सब विषय सदन में उठता है। और सदन का उद्देश्य भी यही होता है, जो क्षेत्र की समस्याएं उस सदन में उठे उसका समाधान किया जाए। भगवान शिव की नगरी में दुर्गा पूजा की तैयारियां जोरों पर है। भव्य पूजा पंडालों के साथ ही मां दुर्गा की प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी। इस बार सनातन धर्म इंटर कॉलेज पंडाल में स्थापित होने वाली मां दुर्गा की प्रतिमा सबसे खास होगी। यहां प्रदेश में सबसे ऊंची प्रतिमा लगेगी। वहीं पंडाल में केदारनाथ कॉरिडोर की झलक दिखेगी, जिसको लेकर कारीगर तैयारी में जुटे हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय की सुरक्षा को बढ़ाए जाने की मांग एक बार फिर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उठाई है। इसे लेकर बुधवार को वाराणसी कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने पुलिस कमिश्नर मुथा अशोक जैन से मुलाकात कर पत्रक सौंपा। जिला मुख्यालय पहुंचे कांग्रेस पदाधिकारियों ने महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे के नेतृत्व में पुलिस कमिश्नर ऑफिस में मुथा अशोक जैन से मुलाकात की। आज हम सब लोग बनास कांग्रेस के लोग, जिला इकाई, महानगर की इकाई, हमारे विधि प्रकोष्ठ और तमाम साथियों को कल जब एक शासनादेश हम लोग को प्राप्त हुआ कि आदरणीय अजय राय जी की, हम सबके लोकप्रिय नेता प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी की सुरक्षा कम की जा रही है, तभी से कांग्रेस कार्यकर्ता अपने नेता की सुरक्षा के प्रति बेचैन हुए और आज समय लेकर के हम लोगों ने पुलिस कमिश्नर महोदय को अवगत कराया है सुरक्षा से, कि सुरक्षा उनकी कम न हो, सुरक्षा उनकी बहाल रहे, बल्कि उनके परिवार के साथ साथ 75 जिलों में उनका दौरा लगता है, उनको सुरक्षा प्रदान हो। माय होम इंडिया और फेरी पटरी ठेला व्यवसायी समिति की ओर से बुधवार को गांधी अध्ययन सभागार काशी विद्यापीठ में स्वच्छता दूत प्रमोद निगम की स्मृति में स्वच्छता दूत सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। इस समारोह के दौरान मुख्य अतिथि शहर दक्षिणी विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने कहा कि स्वच्छता भारतीयता का मूल तत्व है। एक पत्ता में चाहे 1 पान लीजिए, चाहे 2 पान लीजिए या 5 पान लीजिए, एक पत्ता में
मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत वाराणसी शहर दक्षिणी में बुधवार को विशाल अमृत कलश यात्रा निकाली गई। क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी के नेतृत्व में दक्षिण विधानसभा के हजारों कार्यकर्ताओं ने इस विशाल यात्रा में प्रतिभाग कर अमृत कलश में मिट्टी अक्षत इकट्ठा किया। ये कलश यात्रा क्षेत्र के गदौलिया से प्रारंभ हुई, जहां जगह जगह लोगों ने यात्रा का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। कलश पात्र में अक्षत अर्पित कर देश के बलिदानों के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पण किया। वीरों का वंदन, माटी को नमन, ऐसे करके एक कार्यक्रम मेरा माटी मेरा देश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में पूरे देश में हो रहा है। उसी क्रम में एक कार्यक्रम यहाँ से निचीबाग कार्यालय तक चला। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मूलवाद समेत ज्ञानवापी से जुड़े 3 मामलों की सुनवाई अब 21 सितंबर को होगी। वकीलों के प्रदेशव्यापी हड़ताल के चलते सुनवाई टल गई है। ऐसे में कोर्ट ने अगली तिथि तय की है। कोर्ट में वादनी राखी सिंह की तरफ से दाखिल आवेदन का आदेश होना है। वहीं शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के उस वाद का आदेश होना है जिसमें ज्ञानवापी में अधिवक्ता आयुक्त के सर्वे में मिली शिवलिंग और जैसी आकृति का राग भोग और दर्शन पूजन का अधिकार मांगा गया है। वाराणसी के नदेसर स्थित होटल में बुधवार को G20 के सतत वित्त कार्य समूह की आखिरी बैठक शुरू हुई। 2 दिवसीय बैठक में विभिन्न देशों के प्रतिनिधि सतत वित्त रिपोर्ट को अंतिम रूप देंगे। विभिन्न देशों से आए 80 मेहमान मुख्य रूप से G20 सतत वित्त रोड मैप के कार्यान्वयन में हुई प्रगति पर विचारों का आदान प्रदान किया। वहीं बैठक के बाद बुधवार की शाम काशी भ्रमण पर निकले। इस दौरान क्रूज पर सवार होकर दशाश्वमेध घाट की विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती देखी। भव्य और दिव्य गंगा आरती देखकर अभिभूत हो गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा गुजरात से आयुष्मान भव कार्यक्रम की शुरुआत का सजीव प्रसारण प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में किया गया। वाराणसी के जिला चिकित्सालय में आयोजित कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी व वरिष्ठ चिकित्सक उपस्थित रहे। आगामी 17 सितंबर से 3 चरणों में स्वास्थ्य सुविधाओं को आम जनता तक पहुंचाया जाएगा। उडुपी टू मुंबई की ओर से पवित्र सावन माह की आप सभी को शुभकामनाएं। काशी विश्वनाथ धाम आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए यहाँ मिलती है शुद्ध शाकाहारी भोजन की सबसे उत्तम व्यवस्था। विश्वनाथ धाम और दशाश्वमेध घाट के पास साउथ इंडियन, महाराष्ट्रीयन और नॉर्थ इंडियन खाने के लिए सबसे उत्तम स्थान है उडुपी टू मुंबई रेस्टोरेंट।